एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि एक दिन की रेकी हीलिंग करने या करवाने से क्या होता है। इससे कुछ होता भी है या नहीं, या सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए कहा जाता है। इसी प्रश्न के आलोक में हम इसके जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब जानने से पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि एक दिन खाने से क्या होता है, एक दिन एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक दिन काम करने से क्या होता है, एक दिन आराम करने से क्या होता है, या एक दिन दवा खाने से क्या होता है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। कोई भी काम एक दिन करने से कुछ नहीं होता है। एक दिन बस शुरुआत है, एक शुरुआत है, एक आरंभ है। शुरुआत ठीक होगी, अच्छी होगी तो आगे के काम आसान होते जाते हैं, आदत बनती जाती है, काम बनने लग जाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि एक दिन बस एक मनोवैज्ञानिक संकेत भर है, मुहूर्त भर है। जैसे अपनी संस्कृति में मुहूर्त को बड़ा तवज्जो दिया जाता है। हम कभी यह जानने की कोशिश किए हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। एक बार जब शुरुआत हो जाए और उस काम से कुछ सफलता मिलने लगती है तो मन में एक नई उमंग और उत्साह का संचार होता है, जो हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक बात और कही जाती है कि शुभ मुहूर्त में किसी भी काम की शुरुआत करने से बाधाएं कम से कम आती हैं और उस काम में सफल होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। इसी तरह से एक दिन कोई भी काम करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होता है, बस यह एक शुरुआत भर है। पीयूष मिश्रा जी का एक मशहूर गीत है, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, तो आपने सुना ही होगा। प्रारंभ तभी होगा जब कभी कोई काम आरंभ होगा, शुरुआत ही नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी। एक बार जब शुरुआत हो जाती है तो उसके आगे बढ़ने की भी संभावनाएं मन में हिलोरे मारने लगती है। इसीलिए इंग्लिश में एक फ्रेज है, वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत अगर अच्छी हो तो यह हमारे काम को आसान बना देती है। श्री गणेश ही किसी काम का नहीं होगा तो काम कैसे और कब पूरा होगा। इसीलिए शुरुआत होना पहले बहुत ज़रूरी है। पहली शर्त भी हम कह सकते हैं। एक दिन की रेकी हीलिंग करवाने से यह एक शुरुआत होती है। जब आप एक सेशन की रेकी हीलिंग से गुजरते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपको कैसा लग रहा है, आप में क्या बदलाव हो रहे हैं, आपको नींद आई या नहीं, अगर नींद आई तो नींद कैसी रही, आपको नींद में कुछ एहसास हुआ या नहीं, और ऐसे ही और भी बातें। जब आप किसी प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई काम कैसे होता है और कैसे नहीं। जब आप उस चीज़ को जानेंगे ही नहीं तो आप कैसे मान पाएंगे कि वो काम या चीज़ कैसे होती है या नहीं। क्या आप पानी में उतरे बिना तैरना सीख सकते हैं? शायद नहीं। इसी तरह जब तक हम आसमान की सैर नहीं कर लेते तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि यह आसमान कितना व्यापक और विशाल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। कहने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ी चाहूँगा। अगर आप भी रेकी हीलिंग करवाने की सोच रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए और रेकी हीलिंग के अनलिमिटेड एडवांटेज अपने घर बैठे उठाइए। वीडियो को अब तक पूरा देखने और उसे सराहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। ईश्वरीय अनुकंपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।